गर्मियों की छुट्टियों में अदिति और करण पहाड़ी गांव में अपने दादा दादी के पास रहते हैं। गांव की हरी भरी घाटियां और घना जंगल उन्हें बहुत आकर्षित करता है। गांव के लोग उन्हें बार बार चेतावनी देते हैं कि जंगल के पुराने हिस्से में न जाएं, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन अदिति और करण की जिज्ञासा उन्हें वहां जाने पर विवश कर देती है। एक दिन वे जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं और एक पुराना टूटा फूटा खंडहरनुमा घर देखते हैं। घर में धूल भरी किताबें, टूटी हुई कुर्सियां और एक अजीब सा सन्नाटा था। एक पुरानी मेज पर चमचमाती किताब पर उनकी नजर पड़ती है। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, करो या मरो। करण इसे खेल समझकर किताब को खोल देता है, जिसमें 4 शापित कहानियां थी। करण किताब पढ़ना शुरू करता है। पहला अध्याय एक गांव की कहानी है, जहां लोगों पर छायाओं का हमला होता है। जैसे ही वह कहानी पढ़ता है, अदिति और करण को एहसास होता है कि उनके चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। पेड़ जीवंत हो जाते हैं, उनकी छायाएं लंबी होकर राक्षसों का रूप लेने लगती हैं। छायाएं अदिति और करण का पीछा करती हैं। वे एक कच्ची झोपड़ी में छिपते हैं, लेकिन छायाएं दीवारों से अंदर घुसने लगती हैं। करण को अचानक याद आता है कि किताब में लिखा था कि छायाएं सिर्फ रोशनी से डरती हैं। वे किसी तरह एक मशाल जलाते हैं और छायाओं को दूर भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, किताब का दूसरा अध्याय खुल जाता है। इस बार कहानी एक झील की है, जिसमें एक दुष्ट आत्मा बसती है। किताब उन्हें झील के किनारे पहुंचा देती है। झील का पानी पहले शांत लगता है, लेकिन अचानक उसमें से एक पिशाच जैसी आकृति बाहर आती है। वह कहती है, तुम्हारे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, इस झील के तल से मेरा खजाना निकालो। अदिति और करण जैसे ही झील में कूदते हैं, पानी ठंडा और भारी हो जाता है। तल पर एक सोने का संदूक होता है, लेकिन उसे छूते ही झील में हलचल मच जाती। पानी में सैकड़ों आत्माएं उन्हें खींचने लगती है। वे बड़ी मुश्किल से खजाना लेकर ऊपर आते हैं, लेकिन आत्माएं अभी भी पीछा कर रही होती हैं। जिसे देख वे खजाने को वापस झील में फेंक देते हैं और आत्माएं शांत हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। तभी कहानी का तीसरा अध्याय खुलता है। इस अध्याय में वे एक अनोखी घड़ी वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। घड़ी तेजी से चल रही होती है और कमरे में लिखा होता है, अगर समय खत्म हुआ तो तुम्हारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। कमरे में चारों ओर पहेलियां होती है। उन्हें घड़ी को रोकने के लिए पहेलियां हल करनी होती। हर बार जब वे कोई गलत उत्तर देते हैं, घड़ी की रफ्तार और बढ़ जाती है। करण एक गलत उत्तर देता है और समय अचानक धीमा हो जाता है। लेकिन यह धीमापन उन्हें धीमा कर देता है। वे मुश्किल से हिल पाते हैं। अदिति अपनी बुद्धिमानी से सही उत्तर देकर घड़ी को रोक देती है। अगर आपको कहानी रोमांचक लग रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन यह अनुभव उन्हें हिला कर रख देता है। फिर शुरू होता है किताब का सबसे खतरनाक अध्याय। किताब एक अंधेरी दुनिया में ले जाती है, जहां उन्हें एक राक्षस का सामना करना पड़ता है। राक्षस कहता है, इस किताब से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अदिति का सबसे बड़ा डर है अंधेरा और करण का डर है अकेले रह जाना। राक्षस अदिति को पूरी तरह अंधेरे में फंसा देता है, जहां उसे अपनी हिम्मत दिखानी होती है। करण को ऐसा जादू दिखाया जाता है जहां वह सोचता है कि अदिति हमेशा के लिए चली गई। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और अपने डर को हराने में सफल होते हैं। जिसके बाद वे वहीं आ जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इसको खत्म करने के लिए किताब के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा होता है, जिसे अदिति और करण मिलकर पढ़ते हैं। इससे किताब अपनी शक्ति खो देती है और दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वे गांव वापस आते हैं, करण को एहसास होता है कि उसकी जेब में एक और किताब का हिस्सा बचा हुआ है। अदिति और करण एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनकी आंखों में डर के साथ सवाल उभरता है, क्या यह वास्तव में खत्म हुआ?